गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व विद्युत विभव V के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। संबंध स्थापित करने के लिए हम पहले अदिश अक्षेत्र की प्रवणता के बारे में जानते हैं कि अदिश अक्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। तो इसको समझने के लिए पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है? किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। जैसे हमने एक अदिश क्षेत्र के रूप में विभव क्षेत्र लिया है। विभव क्षेत्र क्या होता है? एक अदिश क्षेत्र होता है। विभव क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमने समविभव पृष्ठ लिए हैं, क्योंकि अदिश क्षेत्र को हमेशा सम अदिश पृष्ठों से दर्शाया जाता है। यानी अदिश क्षेत्र को दर्शाने का तरीका क्या होता है? सम अदिश पृष्ठ होते हैं। जैसे यहां अदिश क्षेत्र क्या है? विभव क्षेत्र है। तो विभव क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमने क्या खींचे हैं? सम विभव पृष्ठ खींचे हैं। जैसे ये एक पृष्ठ ये लिया है, इसका विभव कितना है? V है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? V है। और दूसरा सम विभव पृष्ठ क्या है? ये है। इसका विभव क्या है? V प्लस डेल्टा V है। यानी इस पृष्ठ के विभव से कुछ अधिक है, डेल्टा V अधिक है। लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? एक समान है, V प्लस डेल्टा V है। चाहे बिंदु Q की बात करें, R की बात करें, इसके किसी भी पॉइंट पर जाएं हम, विभव का मान कितना होगा? V प्लस डेल्टा V होगा। और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? V होगा। अब हम बात करते हैं अदिश फलन की दूरी के साथ परिवर्तन की दर। देखिए, अदिश फलन की दूरी के साथ परिवर्तन की दर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा V अपॉन डेल्टा R क्या है? दूरी के साथ अदिश फलन में परिवर्तन, या अदिश फलन की दूरी के साथ परिवर्तन की दर। लेकिन ये दर है वो अधिकतम नहीं है। इस दिशा में हम जाएं तो विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा V। चाहे हम इस दिशा में जाएं, विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा V होगा, क्योंकि इस पृष्ठ का विभव कितना है? V है। और इस पृष्ठ का विभव कितना है? V प्लस डेल्टा V है। तो इस पृष्ठ के बिंदु से इसके किसी भी बिंदु पर जाएं तो विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा V ही होगा। लेकिन हम किस दिशा में जाते हैं, इस पर दूरी के साथ परिवर्तन की दर है वो निर्भर करेगी। कैसे? ये डेल्टा R दूरी क्या है? डेल्टा N की तुलना में क्या है? अधिक है। तो ये जो परिवर्तन की दर है वो क्या है? कम है। और ये क्या है? ज्यादा है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा N। ये विभव में परिवर्तन की दर क्या है? ज्यादा है।
क्या ये अधिकतम है? देखिए बिंदु P से हमने इस पृष्ठ पर लंब डाला है जो कि बिंदु Q पर मिलता है, तो ये दूरी कितनी हुई? डेल्टा n हुई। इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा n वेक्टर लिख दिया। इस पर क्या खींचा मैंने? लंब खींचा, और इस दिशा में हम कोई सदिश n सदिश परिभाषित कर देते हैं। ये जो दूरी है डेल्टा n है वो लंब खींचने के कारण क्या है? मिनिमम है, क्योंकि हम जानते हैं किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर जाना हो और मिनिमम दूरी के साथ जाना हो तो हम क्या खींचेंगे? बिंदु P से उस पृष्ठ पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे, तो वो बिंदु प्राप्त होगा, वो बिंदु P से क्या होगा? मिनिमम दूरी पर होगा। तो ये दूरी मिनिमम होने के कारण ये दर क्या हो गई है? अधिकतम हो गई है। इस अधिकतम दर को क्या कहते हैं? परिवर्तन की जो दर है वो क्या है? विभव में ये अधिकतम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं? ग्रेडियंट ऑफ v से लिखते हैं। और ये जो राशि होती है वो सदिश होती है, ग्रेडियंट ऑफ v है वो। इसका जो परिमाण है वो कितना होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा n होगा। यानी ग्रेडियंट ऑफ v किसके बराबर होता है? अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये परिवर्तन क्या है? अधिकतम ही है, क्योंकि ये दूरी क्या हो गई है? मिनिमम हो गई है। दूरी अगर ज्यादा होगी तो ये परिवर्तन की दर तो है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है, अधिकतम नहीं है, क्योंकि डेल्टा आर मिनिमम नहीं है और डेल्टा एन क्या है? दूरी मिनिमम हो गई, इसलिए ये जो परिवर्तन की दर है वो क्या हो गई? अधिकतम हो गई। तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है? परिमाण में इसके बराबर होती है, लेकिन ग्रेडियंट है वो सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो अधिकतम परिवर्तन अदिश फलन में दूरी के साथ किस दिशा में होता है? उसी दिशा में होती है। तो यहां पर जो परिवर्तन है वो अधिकतम किस दिशा में है? इस दिशा में है। ये जो दिशा है वो कौन सी कहलाएगी? हमने यहां पर एक नॉर्मल वेक्टर परिभाषित किया है। नॉर्मल किस लिए? क्योंकि हमने यहां लंब डाला है, इसलिए ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के रूप में परिभाषित कर दिया। और इस दिशा में एकांश दिश क्या हो जाएगा? एन वेक्टर है ये, तो एकांश दिश हो जाएगा एन कैप। तो अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर तो आ गई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी, एन कैप की दिशा होगी। तो इसे क्या कहते हैं हम? अदिश फलन की या अदिश अक्षेत्र की प्रवणता। अदिश फलन की नहीं, अदिश अक्षेत्र की होती है प्रवणता है वो। तो अदिश अक्षेत्र की प्रवणता है वो कैसे परिभाषित होती है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन, एन कैप डायरेक्शन। ग्रेडियंट ऑफ v क्या या डेल्टा v दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर और इसकी दिशा अधिकतम परिवर्तन की दिशा में। तो अधिकतम परिवर्तन है वो विभव में किस दिशा में हो रहा है? एन कैप डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्शन क्या लेंगे? एन कैप की लेंगे। अब हम यहाँ इस समीकरण को डेल्टा आर से डेल्टा आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या मिलेगा? देखें, ग्रेडियंट ऑफ v डेल्टा आर वेक्टर बराबर आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर वेक्टर। अब देखें एन कैप डॉट डेल्टा आर वेक्टर क्या है? एन कैप डॉट डेल्टा आर वेक्टर, इसको हम ओपन करें तो क्या मिलेगा? एन कैप का मापांक डेल्टा आर वेक्टर का मापांक, दोनों के बीच कोण कितना? कोस थीटा। ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। ये एन कैप की डायरेक्शन है और ये डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो इसको हल करें तो क्या मिलेगा? ये एकांश दिश है, इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 1, और इसको क्या लिख देंगे हम? डेल्टा आर कोस ऑफ थीटा। तो एन कैप डॉट डेल्टा आर वेक्टर की जो वैल्यू हम क्या रखेंगे? डेल्टा आर कोस ऑफ थीटा रखेंगे।
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन, ये क्या वैल्यू आई, डेल्टा आर कोस ऑफ थीटा। अब देखिए बिंदु P से इस पृष्ठ पर हमने लंब डाला जो कि कहां पर मिलता है, बिंदु Q पर मिलता है, और डेल्टा आर वेक्टर है वो दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये क्या है, क्यू आर एक सरलरेखा है। कहने का मतलब पी क्यू है वो क्यू आर पर लंब है। तो इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण क्या मिलेगा, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। आधार बटे में कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो डेल्टा एन बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर कोस थीटा। तो हम डेल्टा आर कोस थीटा को क्या लिख देंगे, डेल्टा एन लिख देंगे। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन बराबर कितना प्राप्त हुआ, डेल्टा वी प्राप्त हुआ। देखिए ये किसकी वैल्यू थी, ग्रेडियंट ऑफ v डॉट ग्रेडियंट ऑफ v, dv नहीं है, ग्रेडियंट ऑफ v डॉट प्रोडक्ट चल रहा था डेल्टा आर के साथ। ये वैल्यू आई है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ v डॉट डेल्टा आर बराबर डेल्टा v। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डी आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डी वी। ये वी का क्या है, टोटल डेरिवेटिव है। इसको एक्स वाई जेड के पदों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डी वी को क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। ये वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं लिख रहा हूं, डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करवाएंगे तो यही तो मिलेगा। v को बाहर ले लेते हैं तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। v को बाहर ले लिया, डॉट ये क्या हो गया, इसको क्या लिखते हैं, डी आर वेक्टर। क्योंकि डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर होता है। ग्रेडियंट ऑफ v डॉट डी आर वेक्टर। तो यहां से डी आर वेक्टर को दोनों तरफ से अब हम हटा लें तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ v किसके बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा v। डी आर वेक्टर मैंने दोनों तरफ से हटा लिया। तो
क्या मिला, ग्रेडियंट ऑफ v किसके इक्वल होता है, डेल ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट करें, किस उसके बराबर होता है, v के ऊपर ऑपरेट करें उसके बराबर। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ v की वैल्यू हमें मिली डेल ऑपरेटर किसका, किसके ऊपर, v के ऊपर। डेल ऑपरेटर डेल्टा आर डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी देखिए इस पृष्ठ तथा इस पृष्ठ के मध्य विभवांतर है, या फिर यूं कह दें इसके किसी बिंदु तथा इसके किसी बिंदु के मध्य क्या है, विभवांतर है। यानी P और R के मध्य कह सकते हैं, P और R के मध्य क्या है, विभवांतर है, क्योंकि P का विभव कितना है, V है, और R का विभव क्योंकि ये इस पृष्ठ पर स्थित है और इस पृष्ठ का विभव क्या है, V प्लस डेल्टा वी, तथा तो P व R के मध्य विभव में अंतर कितना आया, डेल्टा V का आया, यानी विभवांतर कितना है P और R का, डेल्टा V है। डेल्टा V को हम क्या लिखेंगे, विभवांतर लिखेंगे, और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के किसी बिंदु से इस पृष्ठ के किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। जैसे यहां पर हम मान लें कि किसी एकांक धनावेश को P से R तक विस्थापित करें, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही क्या है, इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को बिंदु P से Q तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, या फिर यूं कहें एकांक धनावेश को बिंदु P से Q तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक, इस कार्य की गणना कैसे करें, देखिए पहले हम Q आवेश को यहां से यहां तक विस्थापित करके देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, F फोर्स लगाता है, जो कितना होता है, F बराबर QE होता है। और हमें एक्सटर्नल जो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं हम, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना होगा। तो एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q आवेश को बिंदु P से R तक विस्थापित करने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगाना होगा। और इस बल के द्वारा, और यहां पर हम एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं, तो एकांक धनावेश के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। चलो ये बाद में रख देंगे, पहले कार्य की गणना करते हैं। देखिए Q आवेश को बिंदु P से R तक विस्थापित करना है, ये विस्थापन क्या है, अल्प है, डेल्टा R वेक्टर है, इसलिए जो कार्य होगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वो भी क्या होगा, अल्प ही होगा। इसको हम क्या कह देंगे, डेल्टा W कह देंगे। और फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स है वो, इंटू डेल्टा R वेक्टर।
तो ये क्या आ गया, अल्प कार्य आ गया डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू कौन सा कार्य है? एक एकांक धनावेश को बिंदु P से R तक विस्थापित करने में कार्य नहीं है। कौन सा कार्य है? Q आवेश को बिंदु P से R तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। और अगर एकांक धनावेश को P से R तक विस्थापित करें तो आवेश Q की बजाय हमें Q की वैल्यू क्या लिखनी होगी? +1। एकांक आवेश लेना होगा, इसलिए ये जो कार्य है वो क्या कहलाएगा? यानी Q को हम क्या कर दें? 1 कूलाम कर दें तो डेल्टा डब्ल्यू क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। क्योंकि Q एकांक हो गया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ये कार्य की गणना किसके लिए कर रहे हैं? एकांक धनावेश को बिंदु P से R तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य की गणना कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। फिर डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? -1 ले लिया मैंने ये। तो कहने का मतलब जो विभवांतर आया दोनों बिंदुओं के मध्य वो कितना आया? -E वेक्टर डॉट डेल्टा R से दिया जा सकता है। और यहां पर डेल्टा V की वैल्यू ये रखें तो क्या मिलेगा? देखें, -E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर डेल्टा V डॉट डेल्टा R। डेल्टा R वेक्टर को दोनों तरफ से हटा लें तो क्या मिलेगा? डेल्टा V वेक्टर बराबर -E वेक्टर, या फिर E वेक्टर बराबर ये क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के मध्य संबंध आ गया। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव की ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं क्या ये ठीक से काम करता है। देखिए पहले हम डेल वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो हमें पता है डेल वेक्टर क्या होता है। अभी हमने पीछे डेरिवेशन में लिखा, क्या लिखा था? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये तो वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू क्या रहती है वो आप डायरेक्ट याद रखें एक बार, आप हाई क्लास में इसको पढ़ेंगे। आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। ये वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर की। ये किस में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार अप्लाई करना होता है और इसके क्या फायदे हैं। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर विभव का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? V बराबर KQ अपॉन R होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमने 12th क्लास में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र भी हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर होता है KQ अपॉन R²। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आवेश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश से बिंदु की ओर, यानी डायरेक्शन क्या होती है? आर कैप की। ये आर वेक्टर हमने इस तरफ डिफाइन किया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो क्या होती है? आर कैप की होती है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो अब हम देखें कि क्या विभव से
ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अगर ये फॉर्मूला काम में लें। चलिए चेक करके देखते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है वो पहले तो ये देखें किस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि देखिए इसमें आर थीटा फाई चल रहा है ना, तो ये आर थीटा फाई के रूप में ही है, हालांकि यहाँ थीटा फाई नहीं है, आर तो है। तो ये किस में अपने कौन सा ऑपरेटर काम में लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला काम में लेंगे, तो प्रॉब्लम है वो आसानी से सोल्व होगी। हालांकि सोल्व तो इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि आर को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डेल ऑपरेटर काम में लेते हुए इसको हल किया जा सकता है। लेकिन हम प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई और इंटू वी। वी क्या था, बिंदु आवेश के कारण के क्यू अपॉन आर था, थीटा कैप आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा के क्यू अपॉन आर। तो देखिए ये पद तो क्या हो जाएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर के क्यू अपॉन आर के ऊपर, क्योंकि इसमें थीटा है नहीं, और ये क्या था डेल अपॉन डेल, यहाँ फाई था और इसमें फाई भी नहीं है, तो ये ऑपरेटर भी क्या देगा, वैल्यू 0 देगा। क्या बचेगा, माइनस आर कैप डेल अपॉन डेल आर के क्यू अपॉन आर। के क्यू को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, माइनस आर कैप के क्यू 1/r का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/r स्क्वायर। तो ये क्या मिला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया, इंटू आर कैप। यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। वहाँ हमने यही फॉर्मूला लिखा था, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या लिखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अप इंटू आर कैप। तो हमें डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी V की वैल्यू विभव का मान दे रखा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो इस सूत्र से आसानी से निकाला जा सकता है। ये एक उदाहरण मात्र था। और भी आप किसी निकाय के कारण आवेशीय निकाय है, कोई आवेश का कोई निकाय है, तो उसके कारण विभव मालूम है, तो हम इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात कर सकते हैं।